आप कुछ भी ना डालो अपने खेतों में, कोई फसल मत लो, लेकिन वो ईश्वर ऐसा है, वो प्रकृति ऐसी, वो नेचर ऐसा है कि उन खेतों को वो हरा भरा कर देंगे, वहां घास फूस पैदा हो। उसी प्रकार मानव का एक दिमाग है, मन, कि अगर उसमें कोई काम ना हो तो नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। पहले लोग स्वाध्याय करते थे, कुछ पढ़ लेते थे, एकांत में बैठ करके थोड़ा पढ़ लेता था इंसान। बुढ़ापा आ गया तो बैठे बैठे जो काम होते थे उन सबको करता था। लेकिन व्यक्ति दिनों दिन नकारा होता जा रहा है, मैं क्यों करूं? चंद पैसा, थोड़े रुपए अपने पास आ गए तो मानव सेठ बन करके बैठ गया। कहती एक बहुत बड़े सेठ थे, उसको बीमारी लगी कि नींद ना आए। वैसे स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, रोग ये लगा कि नींद ना आए। कई रातें बीत गई, थोड़ी देर के लिए नींद आती है, फिर जग जाता है, नींद आती है, जग जाता है। और याद रखना, हमारे शरीर के लिए नींद का होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है नींद आना। अगर ये मानुष सोए ना, कहते हैं कि अगर 4 रात्रि हमको नींद ना आ जाए तो 5वें दिन से इंसान अपना मनोबल खोना शुरू कर देता है। नींद का होना जरूरी है। सबसे बड़ा विश्राम जो बताया गया, सबसे बड़ा आराम जो बताया गया, वो नींद बताई गई। तो सेठ को नींद नहीं आती है तो कई चिकित्सकों को बुलाया, नाना प्रकार की दवाइयां दी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सेठ दवाइयां खाता चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में बहुत दिनों के बाद एक फकीर आ गया और उस फकीर ने आकर ने कहा, सेठ तुम तो नकारे हो गए, तुम बीमार हो गए, तुमको रोग लग गया। नहीं, मुझे रोग तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे लिए रोग है। राजन, इस शरीर से काम लो, अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ करो। जो तुम इस शरीर से, इस 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इसमें अग्नि है, जल है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश। थोड़ी सी चमड़ी को खुरेदो तो अंदर से मिट्टी आती है, राख आती है। किसी के लिए डायरिया हो जाए, जुलाब लग जाए, दस्त लग जाए, तो डॉक्टर ये कहते हैं पानी पिलाते रहना। इसके लिए पानी जरूरी है शरीर में। हमको भोजन नहीं पच रहा है, हमारी अग्नि जो है, जो हमारे अंदर अग्नि तत्व है, वो मंद पड़ गया है। इस 5 तत्वों के शरीर को काम चाहिए। जब ये शरीर काम से थकेगा तो स्वतः अपने आप नींद आएगी। इंसान काम करना छोड़ दिए, नकारात्मक विचारों से भर गए, दिमाग में उलझन भर गई, सकारात्मक विचार किनारे हट जाते हैं। याद रखना, हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार, अच्छी सोच है, लेकिन जब वो अपने
मन का प्रयोग नहीं करता, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, तो नकारात्मक विचार आ जाते, बुरे विचार आ जाते। सुबह उठ करके अगर कोई भगत भजन पूजन नहीं करेगा, परमात्मा का ध्यान नहीं करेगा, सुमिरन नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, तो उतने समय के बीच में उठ पटांग सोचेगा। आज सोमवार का दिन है और सोमवार भी श्रावण महीने का है। 71 वर्षों के पश्चात ऐसा एक संयोग आया है, 71 वर्ष पहले ऐसा संयोग आया था कि सोमवार से ही श्रावण शुरू हुआ और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। 5 सोमवार इस बार, भादों के 6-7 पृष्ठे तक सावन जाएगा। और हम लोग भारतीय हैं, हिंदू संस्कृति है हमारी, भगवान शिव को तो हम विशेष मानते हैं क्योंकि हम इस देवभूमि के रहने वाले हैं। और आज सब लोग, बहुत सारे लोग आज मंदिरों में गए, कहीं भी चले जाइए भीड़ लगी है, कई भंडारे हो रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। और कितने लोग ऐसे हैं आज जिन्होंने व्रत किया। यहाँ भी जरा हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने व्रत किया है? वाह, क्या बात। जो जिसके पास है वो बांटता है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटता है, जिसके पास पाप है वो दूसरे को भी अपने जैसा बनाना चाहता है, और जिसके पास दुख है वो दुख बांटता है, जो स्वयं ही भ्रमित है वो दूसरों को भी भ्रमित करना चाहता है। इसलिए मानव से कहा कि अपने जीवन में सुविचार लाने के लिए अच्छे लोगों के साथ रहना अच्छा है। हमारा मित्र, हमारा संधी, हमारा समधी कोई इस प्रकार का हो कि जिसको देख करके भगवान की याद आ जाए। हम वैसे व्यक्ति से बारंबार नहीं देते, हम ऐसे व्यक्ति के पास बारंबार जाएं क्योंकि हम ग्रस्त हैं, हम उलझ जाते हैं इस गृहस्थ के बीच में। लेकिन ऐसे व्यक्ति से हमारा बारंबार मिलन हो जिसको देखते ही परमात्मा की याद आ जाए, ईश्वर की याद आ जाए, किसी न किसी प्रकार हम परमात्मा से जुड़े रहे। और तीसरा नियम प्रकृति का क्या? अगर भोजन ना पचे, किसी व्यक्ति को भोजन ना पचे तो रोग लग जाता है। शरीर में रोग लगने का कारण भोजन ही तो है। अगर भोजन ना पचे तो रोग लग जाता है, और अगर पैसा ना पचे, दौलत आ जाए, पैसा ना पचे तो वो दिखावा करना शुरू कर देता है। बात अगर ना पचे तो इंसान चुगली करता है, और अगर प्रशंसा ना पचे, किसी व्यक्ति की कोई प्रशंसा कर रहा है, उसको अगर वो पच नहीं रही है तो उसके लिए अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और अगर निंदा ना पचे तो दुश्मनी पैदा हो जाती है। कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे लिए, अगर हमें सहन शक्ति है तो हम उसको सहन कर लेंगे। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है तो हमारे अंदर दुश्मनी पैदा हो जाएगी, वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये कही कि हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, हम अपनी निंदा को भी पचा दें और हम अपनी प्रशंसा को भी पचा दें। कोई हमारे सामने हमारी प्रशंसा कर रहा है तो फूलो मत, ये विचार करो कि जिन गुणों के द्वारा मेरी प्रशंसा हो रही है उन गुणों में मुझे बढ़ोतरी और करनी है। जो मेरी निंदा कर रहा है
फिर भी अपने लिए खोजो मुझ में कोई कमी है। मुझे प्यारे मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे मुझे प्यारे दुनिया की गाड़ी को चलाते सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं सुख दुख ही तो हम सब इंसान बनाते सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं संसार की नदियों के दोनों मुझे प्यारे तो दुख भी मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों तुम्हारे तो दुख का मुकुट पहन करके आता है और याद रखना एक दिन दुख जाएगा तो सुख छोड़ करके जाएगा और सुख जिस दिन जाएगा तो दुख दे करके जाएगा दोनों के दुख चाहे ना कोई सुख को सब तरसते वो दुख चाहे ना कोई सुख को सब तरसते हैं सुख में सब हंसते दुख में सब रोते ये सुख में सब हंसते दुख में सब रोते सुख मिले जिसे उसने दुख भी सहाय
छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे चुप भी मुझे प्यारे चुप भी मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे दोनों ही अपने दुख को किसी को बताओ मत। यहां किसी को किसी की परवाह नहीं है। बिल्कुल सही किसी महापुरुष ने ये कहा है, हर व्यक्ति को सुनाओ मत, क्योंकि हर व्यक्ति आपका अपना नहीं है। जो तुम्हारे साथ घटना घट जाए उसका व्याख्यान मत करो, उसको छुपा कर रखो, बंदगी बंद रखो, जिंदगी खुली रखो, जिंदगी में दिखावा मत करो। और कहा शांत रहो, हर बात हमेशा नहीं रहती, सुख है वो भी हमेशा नहीं रहेगा और दुख है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। कुछ अकेला रहना सीखना। दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं है। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो एक दिन हमको छोड़ेगा, या तो वो चला जाएगा या हम चले जाएंगे। अकेले रहना सीखना। और जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र क्या? किसी पर निर्भर ना रहो, दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है वो अपने आप को खो देता है। ये भागवत के कुछ अंश हैं जिन्हें श्रवण करने के लिए हम बैठते हैं। अपने आप को खो देता है इंसान जो दूसरों पर निर्भर रहता है। मैंने कितने पुरुषों को ऐसे देखा, मेरे आश्रम में आते तो मैं कई बार कहता हूँ खाना बनाना जानते हो कि नहीं? जी वो नहीं आता। खाना जानते हो? हाँ खाना तो जानते हो, तो बनाना क्यों नहीं आता? इसका मतलब है कि तुम निर्भर हो किसी पर। कभी कोई विपत्ति भी तो आ सकती है। तुमने कभी अपने कपड़े धोए? नहीं थे। इस मोबाइल से फुर्सत निकालो ना, देखो मोबाइल, ऐसा नहीं कि देखना नहीं, देखो इसके लिए भी देखो, लेकिन इतना मत उलझ जाओ कि उसको छोड़ नहीं सकते। मैं यहाँ देखता हूँ सबके लिए काम कुछ नहीं है, फिर भी हाथ में मोबाइल है। कोई फैक्ट्री बंद नहीं हो रही है। जब तुम कथा में यहाँ तो छोड़ के आओ ना, फिर भी वो हाथ में। अभी इस समय पूरे पंडाल में 2-3 करोड़ रुपए के मोबाइल पड़े हुए, इतनी दौलत है, कोई कमी थोड़ा है, लेकिन निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है उस चीज का। चलो अगर तुम्हारी गाड़ी को यार बस 3 घंटे तो तुम सुन ही रहे हो। अब देखो भाई तो सुनता ही नहीं, आगे वालों को इनको सुनने नहीं देता, सुनेंगे नहीं बेचारे। जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको हम कर क्या सकते हैं? जो उस परमात्मा ने रचा हुआ है उसको हम मिटा नहीं सकते। जो हमारे भाग्य में वो भाग करके आएगा, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो आ करके भी चला जाएगा। इसलिए निर्णय जिंदगी में ये करके
देवताओं ने गोष्ठी करी, ये तो पुण्य कमाने लगा, भगवान के आने में विलंब हो जाएगा। नारद से कहा, नारद ने कहा मैं अभी गया, मैं अभी जाता हूँ। नारद जी चले गए और जाकर के कंस के पास गए, कंस ये क्या बात, तूने आकाशवाणी के शब्द याद नहीं? याद है। तो वसुदेव के पुत्र को छोड़ दिया तूने, तो पहली संतान। कंस कहता है ये तो पहली संतान है। नारद जी कहते कंस देवताओं की गिनती उल्टी भी होती है। बोले कैसी? कि अपने पांव के पास 8 लकीरें दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनो इसको नीचे से। तो कंस गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से गिनने, तो 8 से गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले भी 8वीं बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं है पहली ही संतान 8वीं गिनी जाए? देवता उल्टे भी गिन लेते हैं। तब कंस को ध्यान आया, हो ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो कंस कहता है तो क्या मैं उस बालक को मार दूंगा? अब नारद जी पास गए, अगर मैं हाँ करता हूं तो बाल हत्या का पाप मुझे भी लग जाएगा, क्योंकि बुरा करना ही पाप नहीं है, बुरा सुनना भी पाप है, बुरा देखना भी पाप है, बुरा करवाना भी पाप है, बुरा करना भी पाप है। गांधी जी के 3 मंत्र देखिए ना आपने, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। कहा जाता है कि जहां तुम्हारे प्रभु की निंदा हो, जहां तुम्हारे गुरु की निंदा हो, जहां तुम्हारे सर्जन की निंदा हो, अगर तुम सक्षम हो तो विरोध करो, तुम्हारे अंदर ताकत है तो विरोध करो, और अगर तुम विरोध करने में तो सक्षम नहीं है तो उस स्थान को छोड़ करके चले जाओ, मत सुनो बुरा भी कदापि मत सुनो। अब नारद जी ने विचार किया, अगर मैं हाँ करता हूं तो मैं भी पापी हूं। अब नारद जी ने कहा, भाई ये तो तेरी इच्छा है, मैं तो तुझे केवल बताना था। अपनी बीना उठाई, नारायण नारायण करते हुए चले गए। कंस को आग लग गई, कहीं सचमुच में अगर ये 8वीं संतान हो गई ना तो यही मारेगा मुझे। तुरंत सेवक से कहा, जा वसुदेव को बोलो कि वापिस आओ, अपने पुत्र को लेकर के वापिस। और वसुदेव जी वापिस आए, कंस ने बालक को छुड़ा दिया, गला दबाया, उसकी मौत हो गई। दूसरे वर्ष में दूसरा बालक मार दिया, तीसरे वर्ष में तीसरा बालक मार दिया। वसुदेव जी ने देख लिया कि अब ये हमको कारागार में डाल देगा, ये जेल खाने में डाल देगा। अपनी 9 पत्नियों को बिलक बिलक स्थान पर भेज दिया। एक रोहिणी नाम की स्त्री बड़ी पावन पवित्र थी, वो नंद बाबा के यहाँ भेज दी। तो यशोदा की सहेली है, उसके साथ आए। कंस ने वसुदेव के देवकी के 6 बच्चों की हत्या कर दिया, और अब वसुदेव और देवकी को जेल खाने में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, काल कोठरी में डाल दिया। 7वां गर्भ रह गया। जब 7वां गर्भ रहा तो आज वैकुंठ धाम में भगवान ने अपनी माया से कहा, माया जब समय आया इस गर्भ को उठा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर, और अपने आप मेरा इंतजार कर। तू यशोदा के गर्भ में जाएगी और मैं देवकी के गर्भ में जाऊंगा। मेरा और तुम्हारा प्रकट होने का एक समय होगा, बस इतना करना। अब माया तो माया है, जब माया आती है तो इंसान अंधा हो जाता है। जब भी माया आती है तो इंसान सचमुच अंधा हो जाता है, और चारों तरफ से जो है फिर वो भगवान को ही भूल जाता है। हमारे यहाँ शादियों में माया आती है, देखा आप लोगों ने? जिस दिन शादी होती है ना, जिस दिन मेहमान आने शुरू हो जाते हैं ना, उस दिन घर में अपने ठाकुर जी को कोई धूप जलाने वाला भी नहीं होता। वो उलझ गया, मेहमान आ गए बस। क्या इतना नहीं हो सकता? भाई आप आए हैं, थोड़ी देर बैठो, मेरा पूजा का समय हुआ, मैं पूजा कर। नहीं, फिर तुमको मॉडर्न कौन बोलेगा? मेहमान आ गया तो वो ही तेरा परमेश्वर बन गया।
अपना नियम लीजिए, मेरी पूजा 6 बजे होनी है, कोई भी आए, आप आए, स्वागत आपका, बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं ज्योत जगा लूँ, उसके पश्चात मैं आपसे बात करूँगा। ये महानता का लक्षण है। लेकिन तुम क्या सोचोगे, या तुम्हारा मेहमान क्या सोचेगा कि मेरे को टाल रहा है? नहीं, अपना नियम रखो। जिस व्यक्ति का कोई नियम नहीं हो, इंसान इंसान नहीं है। तुमको 3:30 उठना, तुमको 4 बजे उठना, उठो, 5 बजे उठना, उठो, नकारो मत। तू नहा ले पहले, तू नहा ले। क्यों नहा ले? तू अपने टाइम से तू नहा। ये हमारे अंदर से होड़ होनी चाहिए। याद रखना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जो ब्रह्म काल के बीच में उठता है, वो कभी गरीब नहीं रहता। ये सच्चाई है। प्रातः का जो अमृत बेला है, सुबह की बेला है, वो अमृत है। उस अमृत को चलो। याद रखना, जैसे जैसे प्रकाश होने लगता है, अरुणोदय जब समाप्त होने लगता है, पक्षियों की आवाज सुनना अपने कानों से। पक्षी वहां तक जाते हैं जहां पानी मिलता है, पक्षी नहाते हैं, फिर लौट करके आते हैं। इंसान सूर्योदय तक सोया रहता है, सूर्य निकल जाता है तब भी सोया, कांटे मार रहा है, आज रात को लेट सोए थे टाइम से, उसको भी तेरा इंतजार है, वो भी तेरा इंतजार करता है। जैसे तू भगवान का इंतजार करता है, ईश्वर भी तेरा इंतजार करता है। इस समय में इतनी बड़ी दुनिया नहीं है उसकी, उसको तो हर दरवाजे पे जाना, उस परमात्मा को तो हर दरवाजे पे पहुंचना है। तेरा नियम होना चाहिए, तेरा कृत्य होना चाहिए, तुझे वहां पहुंचना होगा और तेरा समय होना चाहिए। और जिसने ये हमारा समय नहीं रहा, उसके हम बिगड़ गए, अपनी पद्धति बिगाड़ दी, अपना सूत्र बिगाड़ दिया। याद रखना मेरे भाई बहन, सतयुग के बीच में, ध्यान देना इस सूत्र के ऊपर, सतयुग के बीच में देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। देवता देवलोक में रहते थे, दानव जो है पाताल में रहते थे। उसके पश्चात त्रेता युग आया। त्रेता युग के बीच में दानव और देवता एक ही लोक में आ गया। देवता राम के रूप में आए, दानव रावण के रूप में आए, एक लोक में आ गए, मृत्युमंडल पर आ गए, मृत्यु लोक में आ गए। उसके पश्चात द्वापर युग आया और द्वापर युग में एक परिवार में हो गए, देवता और दानव एक परिवार में हो गए। युधिष्ठिर और दुर्योधन एक परिवार में आए। और इस कलयुग के बीच में देवता और दानव जो है एक शरीर में है। हमारे इस शरीर में देवता भी है और हमारे इस शरीर में दानव भी है। हमारे जीवन जीने की प्रवृत्ति क्या है? हम जीवन किस प्रकार जी रहे हैं? क्या देवता के स्वरूप से जी रहे हैं या दानव के स्वरूप से जी रहे हैं? जब हमारे लिए क्रोध बढ़ जाता है और क्रोध के बीच में हम गलत कार्य कर देते हैं तो हम तो दानव हो गए। और जब हम कोई पुण्य कर्म करने के लिए बैठते हैं, कोई साधना करने के लिए बैठते हैं, कोई सामाजिक कार्य करने के लिए बैठते हैं, तो हमारे अंदर देवता बसती है। एक ही शरीर में कलयुग के बीच में देवता भी है और दानव भी है। इसीलिए तुमको पढ़ना है, इसीलिए तो महापुरुषों की स्मृति करनी है, इसलिए तो अच्छे लोगों में बैठना है, इसीलिए तुमको थोड़ी देर स्वाध्याय करना है, इसीलिए तो भगवान का भजन करना है। हमने कहा ना कि नकारात्मक अगर तुम्हारा जीवन होगा तो वो तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक शब्द भर दिया जाएगा। अगर तुम सकारात्मक हो, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तो तुम्हारे जीवन का जीवन भी बहुत सुंदर बना। हमारे जीवन को स्वर्ग करने के लिए, साधना के लिए ही तो पूजा पाठ है। हमारा मन ईश्वर की ओर लगा रहे, हमारा मन परमात्मा की ओर लगा रहे। इसीलिए पूजा का जो नियम है, समय आपका एक होना चाहिए। आज
8वां गर्भ रह गया, 7वां गर्भ जब उठा दिया गया तो कोलाहल मच गया, शोर मच गया, पूरी नगरी में शोर मच गया, पहरेदारों ने शोर मचा दिया। 7वां गर्भ गिर गया, 7वां गर्भ गिर गया। उसे उन्हें मालूम नहीं कि गर्भ तो उठा दिया गया, माया ने अपना काम कर दिया। और कंस को जब पता चला तो कंस ने 7 काल कोठरियों के अंदर वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया। भगवान को पाना आसान नहीं है, कितना कष्ट भोगना होगा। वसुदेव देवकी को कितना कष्ट हुआ होगा। उस कौशल्या ने 36,000 वर्ष तप किया, सूख गई थी तप करते करते, और प्रतीक्षा करने लगी। 64,000 साल प्रतीक्षा करी, तब राम को पाया। यही देवकी पहले कौशल्या थी, और वही कौशल्या पहले अदिति थी, कश्यप मुनि की पत्नी थी, जिसने भगवान से वरदान पाया था, मैं आपको पुत्र रूप में खिलाना चाहती हूँ। निर्मलता आ जाए जीवन में। हमारे जीवन में जब निर्मलता आ जाए तो संतान सत्ता अच्छी होगी। अगर हमारा जीवन क्रोध से भर गया तो संतान तो क्रोधी। आज देखा आप लोगों ने, आज के युग में देखा संतान को कितना क्रोध है संतान के। छोटी छोटी बात के ऊपर हमारे बच्चे लड़ जाते हैं। छोटी छोटी बात के फैल क्या हुआ, फांसी लगा, कुछ भी बात करो मर जाएंगे। आज बेटी अपने जीवन से जीती है, माता पिता दिखते रह जाते हैं, बेटा अपने जीवन से जी रहा है, हम मर्जी करेंगे। तुमको पाल पोसने वाला कौन है? मैं नाम नहीं लूंगा। अभी एक आईजीएमसी में एक डॉक्टर मिले मुझे, अभी तार 1 महीना पहले की बात थी। उन्होंने जो व्यवहार किया उसको देख करके मैं दंग हो गया। उस डॉक्टर के, उस चिकित्सक के पिता मेरे साथ, वो मुझे लेके जा रहे हैं कि गुरुजी बीमार हुए, इनका गला बंद हुआ है। और क्या अब कंस को नींद नहीं आ रही है, 8वां गर्भ रह गया, अब नींद नहीं आ रही है। और अगर कहीं दिन को थोड़ी देर अगर सो भी जाता है ना, कि आंख लगी ना, तो भैंसे के ऊपर बैठ करके शरीर में तेल लगाता हुआ दक्षिण दिशा को जाता दिखता है। ये मृत्यु का लक्षण, मृत्यु के लक्षण बताए गए हैं। कहा गया है अपनी परीक्षा करनी चाहिए। शंख को कान से लगाओ, शंख में हवा का शब्द है, हवा का शब्द है। अगर वो शब्द तुम्हारे कान में आ रहा है तो समझ लेना ठीक है, अगर शब्द नहीं आ रहा समझना 1 साल के अंदर हमारा राम नाम सत्य होने वाला है। दीपक जला हुआ हो या ज्योति जली हुई, जब उसके बुझने का समय आता है ना, तो उससे गंध निकलती है। अगर वो तुम्हारे नाक में आई, गंध आ गई, पता लग गया, तब तो तुम 6 महीने, तब तो तुम जीवन जी रहे हो। अगर वो गंध आनी बंद हो जाए तो 6 महीने में राम नाम सत्य है। और उससे नजदीक, अगर जल्दी देखना है और नजदीक कहा गया, अपने कानों को बंद करो। अपने कानों को बंद करके फिर अपनी कोई बात बताओ, बात बोलो। जो बात तुम बोल रहे हो तुमको सुनाई पड़ रही है, तब तो तुम जी रहे हो ठीक से। अगर सुनाई नहीं पड़ रही है तो समझ लेना 1 महीने में राम नाम सत्य। और उससे भी नजदीक देखना, अगर तो अपना नाम देखो। अगर चुंडी जी सोई तो ठीक, नहीं तो गए। अभी देखो, भंडारा भी नहीं खाएंगे, भंडारा भी नहीं खाएंगे। एक हो जाएगा, दिखता ही नहीं।
मुड़ मुड़ कर ना देखिए। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। हम भी रास्ता देखे जय हो लगा। हम ये रास्ता देख दिल लगा देखे। बोलो आज माने की जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने आपके लिए गाया मैं। मृत्यु सन्निकट, मेरी मौत सन्निकट है। मृत्यु नजदीक आ जाए तो इंसान जिए कैसे। भादों का महीना आ गया। सपने के बीच में वसुदेव देवकी को भगवान ने कह दिया मुझे कंस नहीं मार सकता, पर अगर तुमको भय है तो मुझे उठाना, मैं प्रकट होने वाला हूं और मुझे ले जाना। और गोकुल के बीच में यशोदा के गर्भ से कन्या जन्मी होगी, यशोदा के बगल में मुझे छोड़ देना और उस कन्या को लेकर के सीधे यहाँ लौटना। इतना सपने में कहा। आज भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, रात्रि की बेला आ गई। तो देवताओं ने विमान भर दी। देवताओं ने विमान भर दिए। तो देवताओं ने विमान भर लिए और विमान के बीच में पुष्प और पूरे विमान जो मथुरा के ऊपर मंडराने लगे। कब भगवान प्रकट होंगे, कब भगवान प्रकट होंगे। देवता सब हाथ जोड़ दिए। ऋषि मुनियों का चिंतन शुभ हो गया। नदियों के बीच में धीरे 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 जल बढ़ने लगा। गौ माता के स्तनों में दूध की धाराएं बढ़ने लगी और मंगल ही मंगल होने लगे। चारों तरफ से एक ही आवाज आने लगी, भगवान प्रकट होने वाले, भगवान प्रकट होने वाले हैं। रात्रि का समय, रात्रि के ठीक 12 बजे का समय हुआ और देवकी के गर्भ से भगवान बाल कन्हैया लाल जी प्रकट हुए। बोलिए किसने किया श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, किया
तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे बोलो ना के दिलदार सांवरे युवा के दुल्हा श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे बोलो ना के दिलदार सांवरे युवा के दुल्हा श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे नंद के लाला की तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे बोलो ना के चंदन के सर के लगाया कंबल के सर के लगाया कुंडल की सर के लगाया ये भोर गुल कानों में इधर इधर को लगाया यूं महकता रहे दरबार सांवरे यूं महकता रहे दरबार सांवरे वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा नंद के लाला की लाल की कलियां सुंदर ये बादल में झुलझुल के कन्या सुंदरार बनाया रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया ये रहे सलामत हाथ सजाओ किसने तुझे सजाया सजाता रहे हर बार सांवरे यूं सजाता रहे हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तो मैं दिल देता हूँ वो लगा चाहता रहे हो सांवरे उमर जाता रहे हर बार सांवरे वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे किसने किया श्रृंगार सांवरे किसने किया श्रृंगार सांवरे
मुरलिया वाले सांवरिया प्यारे सांवरिया प्यारे वो मेरा दिल तुझ पे वो मेरा दिल तुझ पे मुरलिया वाले मुरलिया वाले सांवरिया पागल हुआ तेरा ये दीवाना पागल हुआ तेरा ये दीवाना पागल हुआ पागल हुआ तेरा दीवाना जाने कुछ भी कहिए जमाना जाने कुछ भी कहे जमाना दुनिया वाले दुनिया वाले ये सावरिया प्यारे वो मेरा दिल तुझ पे वो मेरा दिल तुझ पे तेरा ये दीदार मैं तो तेरा ये दीदार चाहूं मैं तो तेरा ये दीदार मैं तो तेरा ये दीदार चाहूं तेरा दीवाना तेरा प्यार तेरा दीवाना तेरा प्यार चाहूं दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया प्यारे दुनिया वाले हो जा दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले आपको बधाई होए आपको बधाई आपको बधाई होए रंग महल में
लोक से ब्रह्मा आए रंग महल में, शिवलोक से शिवजी आए रंग महल में, लोक से शिवजी आए रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, गाते गाते राम कृष्ण भगवान की